नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पुस्तक का पाठ 10 एकलव्य कथा पढ़ेंगे। एकलव्य मतलब एकलव्य की कथा, कहानी। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसमें दो दोस्तों की बातचीत का वर्णन दिया गया है, तन्मय एंड शिवेन, ठीक है। तो तन्मय क्या कहता है, शिवेन तुम किम पढ़सी, तुम क्या पढ़ते हो। शिवेन बोलता है अहम एकलव्य कथा पठामी, मैं एकलव्य की कथा पढ़ रहा हूँ। तन्मय क एकलव्य, कौन एकलव्य। अहम अपि तस्य कथाम श्रोतुम इच्छामि, मैं भी उसकी कथा सुनने का इच्छा करता हूँ। शिवेन इयं कथा महाभारत नामक ग्रंथे वर्णिता अस्ति, यह जो कहानी है वो महाभारत नामक ग्रंथ में वर्णित है। तन्मय से किम विशेषम अकरोत्, तो जब महाभारत में ग्रंथ में वर्णित है तो कुछ तो विशेष किया होगा। तो तन्मय को इच्छा होती है जानने की कि उसने क्या विशेष किया। शिवेन शृणु तस्य कथा, उसकी कथा सुनो। एकलव्य एक भील बालक आस्ति, एकलव्य एक भील बालक था। भील होता है तुच्छ जाति का, ठीक है। स वने वस्ती समय, वह वन में रहता था। बाल्यकालात् एव तस्य रुचि धनुर्विद्या आसीत्, बचपन से ही उसकी रुचि धनुर्विद्या में थी। हर किसी की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। किसी को पढ़ने का मन करता है, किसी को लिखने का, किसी को खेलने का, किसी को चित्र बनाने का। तो तन्मय कहता है यथा तेव पठने मम च चित्र रचनायाम अस्ति, क्या कहता है कि जैसे तुम्हारी पढ़ने में और मेरी चित्र बनाने में, जैसे तुम्हारी पढ़ने में और मेरी चित्र बनाने में है। शिवेन कहता है आम हाँ। स आचार्य द्रोण से समीपे अगच्छत प्रार्थनायत च, वो क्या करता है, वह आचार्य द्रोण के पास गया और प्रार्थना की। अहम तो शिष्य भक्तुमिच्छामि, कि मेरी आपका शिष्य बनने की क्या है, इच्छा है। कृपया मम शिष्यत्वं स्वीकरु, कृपया मुझे शिष्य के स्वीकार कीजिए, मतलब शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। परंतु आचार्य तस्य प्रार्थना न स्वीकृतवान्, लेकिन आचार्य ने उसकी जो प्रार्थना थी वो नहीं स्वीकार की। क्यों नहीं की, क्योंकि वो भील जाति का था, ठीक है। तन्मय किमर्थम किम से योग्य न आसीत, क्या किस लिए, क्या वह योग्य नहीं था। शिवेन आचार्य प्रत्यवदत मतलब प्रत्युत्तर दिया उसने। आचार्य अहम तु राजपुत्रान एव पाठयामि अन्यस्य कृते समय नास्ति, आचार्य ने क्या किया, आचार्य ने उत्तर दिया कि मैं तो राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, दूसरों के लिए समय नहीं है। तन्मय राजपुत्रे सम्यक धनम प्राप्तम करोति समय एतद्धरतम तदा एकलव्य किम अकरोत्। फिर तन्मय पूछता है कि राजकुमारों से बहुत धन प्राप्त करता था, इसलिए तब एकलव्य ने क्या किया। तो उसने क्या किया, आइए आगे जानते हैं। शिवेन वने गत्वा से आचार्यस्य मूर्तिम् अर्चयत् तां से साक्षात् कृत्य एवं धनुर्विद्याम अभ्यास अकरोत् कुशल च धनुर्धर अभवत्। वन में जाकर उसने आचार्य की मूर्ति बनाई और उसे सामने रखकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया और कुशल धनुर्धर बन गया। तो जब उन्होंने उसको अपना शिष्य ने बनाया तो एकलव्य ने क्या किया, एक मूर्ति बनाई और उसको ही मतलब साक्षात्कार, मतलब क्या होता है उसमें, मतलब गुरु को मानकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास किया और वो क्या बन गया, धनुर्धर बन गया। तन्मय से तू वास्तविकता गुरु भक्त है, तो वो क्या कहता है तन्मय, वह तो वास्तव में गुरु भक्त दृढ़ निश्चय चयासित और दृढ़ निश्चय था। किम च आचार्य तस्य विषय अजानत न वा, तो उसने कहा क्या आचार्य उसके विषय में जानते थे अथवा नहीं। शिवेन तुष्णीम भूत्वा कथा शृणु, चुप होकर कथा सुनो। एकदा आचार्य कौरव पांडव से वने भ्रमण करोति समय, क्या हुआ, एक दिन आचार्य कौरव और पांडव के साथ वन में घूम रहे थे। तदा तेषाम कुकुरः एकलव्य दृष्ट्वा अभ्यस्यत्, तभी क्या हुआ, तब उनका कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा, ठीक है। कुकुरे मतलब कुत्ता, ठीक है।
एकलव्य बाणे तस्य मुखम असीवयत। तो क्या हुआ, एकलव्य के बाणों से उसका मुख बिद दिया, मतलब सी दिया। बिद दिया मतलब सी दिया। आगे देखते हैं। तन्मे तथा किम अभवत्। तब क्या हुआ, किम ते एकलव्यस्य वधम अकुर्वन् किम आचार्य रुष्ट जात। क्या उन्होंने एकलव्य को मार दिया, क्या आचार्य गुस्सा हो गए। शिवेन शृणु शृणु, सुनो सुनो। आचार्य एतद् दृष्ट्वा एकलव्यस्य समीपे गत्वा तस्य आचार्यस्य विषये अपृच्छत्। आचार्य ने यह देखकर एकलव्य के पास जाकर उसके आचार्य के विषय में पूछा। तन्मे स किम अवदत् शीघ्र वदत्। तो वो बोलता है कि वह क्या बोला, जल्दी बताओ। शिवेन सा द्रोणस्य मूर्ति दृश्यत्वा प्रमय अवदत् भवान एवं मम गुरु। उसने क्या किया, उस द्रोण को मूर्ति दिखाकर प्रणाम कर कहा, आप ही मेरे गुरु हो। गुरु मतलब मेरे ही गुरु हो। कौरव पांडवा च विस्मितो भूत्वा एतत् दृश्य। जो आचार्य, जो कौरव थे, पांडव ने हैरान होकर यह दृश्य देखा। ठीक है। तन्मे आचार्य तो प्रसन्न भूत्वा तय शिष्यं स्वीकृतवान् न कवा न वाम। तो क्या हुआ, तन्मे उसने आचार्य ने तो प्रसन्न होकर उसको शिष्य स्वीकार किया अथवा नहीं। शिवेन ने आचार्य प्रतिज्ञाबद्ध आसीत् यत् अर्जुनेव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भविष्यति। नहीं, आचार्य प्रतिज्ञाबद्ध थे कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। ठीक है, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ क्या होगा, धनुर्धर होगा। तन्मे तदा किम अभवत्। तब क्या हुआ। शिवेन आचार्य तम अकथयत् यदि अहम तव गुरु त्रिहि गुरु दक्षिणा यच्छ। आचार्य ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा दो। तन्मे स किम अयाचत तस्य धनु जीवनम वा। उसने क्या मांगा, उसका धनुष अथवा उसका जीवन। तो तन्मे पूछता है, स किम अयाचत, क्या मांगा, उसका धनुष मांग लिया या उसका जीवन मांग लिया। शिवेन स अकथयत् दक्षिण हस्त से अंगुष्ठम माम यच्छ। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कहा दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तन्मे एतत्तु नुचितम अंगुष्ठम देत्वा स कथम धनु धारीय युतम शक्यते। यह तो ठीक नहीं है, अंगूठा देकर वह धनुष उठाने में कैसे समर्थ होगा। शिवेन एकलव्य एतत् विषय न चेतयन् शीघ्र में सव अंगुष्ठम तस्य अर्पयत्। क्या किया, एकलव्य ने इस विषय में नहीं सोचा, शीघ्र ही अपना अंगूठा उन्हें दे दिया। तन्मे पश्चात किम से धनुर अभ्यास एत्यजते। कहने का मतलब है बाद में क्या उसने धनुर्भ्यास छोड़ दिया। शिवेन स वाम हस्तेन अभ्यास अकरोत्। नहीं, उसने बाएं हाथ से अभ्यास किया। महाभारत युद्धेन च कौरवान् सहायताम् अकरोत्। महाभारत के युद्ध में कौरव की सहायता की। तन्मे ओहो तस्य गुरु भक्ति तस्य एकाग्रता तस्य परिश्रम में है। अच्छा, उसकी गुरु भक्ति, उसकी एकाग्रता और परिश्रम, ये सब चीजें यहाँ पर
बताई गई हैं। तो ऐसी गुरु भक्ति के कारण ही वो विख्यात हुए, यानी फेमस हुए। तो ये आपका आज का पाठ था। इसका अभ्यास आपको भेज दिया जाएगा, जिसे आपको बुक में ही भरना है और इसका हिंदी अनुवाद आपको याद करना है। धन्यवाद।